हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द अपेक्स स्टडी में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने 2 अंकों की संख्याओं का वर्क करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्क करना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 106। 106 है जो 3 अंकों की एक संख्या है। इसका वर्ग हम लोग करके देखते हैं। चलिए 106 को हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं 106। इसको हमको ऐसे 50 के गुणनखंड जो है, पर 50 के गुणनखंड के सबसे जो नज़दीकी होगा उससे हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि 50 के गुणनखंड में इसका नज़दीकी सबसे कौन होगा, ज़्यादा नज़दीकी 100 होगा। तो इसको हम लोग 100 से कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो है 106 100 से 6 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस का 6 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का 6 लिख देंगे। ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए फिर हम अगला स्टेप लिखेंगे। 6 का जो यहाँ पर जो भी अंक आएगा उसका वर्ग हम लोग पहले करेंगे। तो इसका 6 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 का वर्ग हम लोगों ने किया तो यहाँ पर 36 आ गया। इसको ऐसे बार से डिनोट करेंगे, यहाँ पर बार से करेंगे। फिर चलिए यहाँ पर आ रहा है 6 में प्लस 6 करेंगे। 106 में 6 प्लस करेंगे तो 112 यहाँ पर लिख देंगे। फिर गुणा करेंगे, 106 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। यहाँ पर 100 लिख के इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो आएगा उसको उतार देंगे हूबहू 112, और यहाँ पर जो आया उसको लिख देंगे यानी कि 36। ये जो हुआ 112 36, ये हम लोगों का 106 का वर्ग हो गया। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन से और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है 115 है दूसरा क्वेश्चन नंबर में। इसका हम लोग वर्ग निकालते हैं। 115 को हमने यहाँ पर लिख लिया। इसका 50 का सबसे नज़दीकी गुणनखंड हमको मिलेगा 100। इसको 100 से हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 15 ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस का 15 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का 15 लिख देंगे। चलिए 15 का वर्ग करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 15 का वर्ग होता है 225 लिख दिया हमने यहाँ पर। चलिए 115 में 15 को ऐड करेंगे। 115 में 15 को ऐड करने के बाद आएगा आप 130 गुणा 115 में 15 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पर 100 हमने लिख दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। चलिए 100 से डिवाइड करने के बाद 130 आया और यहाँ पर 225 आया। तो यहाँ पर जो भी कितना भी 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का जो भी यहाँ पर संख्या आए उसमें सिर्फ हमको दहाई अंक तक ही लिखना है, और उसके बाद जो भी आएगा उसको हम लोग हासिल में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 25 लिखते हैं और यहाँ पर 2 बच गया तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो 130 में 2 ऐड करेंगे 132 प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये जो हुआ हम लोगों का 115 का वर्ग हो गया 132 25। चलिए फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 318। इसका हम लोग वर्ग निकालते हैं। 318 को हमने लिखा 318। अब हम लोग इससे किससे इस 318 को किससे कंपेरिजन कर सकते हैं, तो इसको हम 300 से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये 300 से कितना ज़्यादा है, तो प्लस 18 ज़्यादा है, यहाँ पर माइनस 18 कर देंगे। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर 18 का वर्ग लिखते हैं। 18 का वर्ग होता है 324। चलिए 324 लिखा। फिर 318 में 18 को ऐड किया 336, यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। 318 में 18 को माइनस करेंगे तो 300 प्राप्त होगा। 300 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर वही 100 से भाग देंगे। 100 से भाग दिया हमने। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। चलिए अब 336 में 3 से गुणा कराएंगे तो 36 के 18 के 8 हो जाएगा। इसको यहाँ थोड़ा सा छोटा लिख, 36 की 18 के 8 हो जाएगा। 33 के 9 1 10 का 0 हो जाएगा। 33 के 9 1 10। चलिए 1000 8000। यहाँ पर देखिए 3 अंक की संख्या है तो यहाँ पर तो सिर्फ हम लोगों को 2 अंक तक ही लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग 24 लिख देते हैं और जो 3 यहाँ पर बच रहा है इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 1008 में 3 को ऐड करेंगे तो 1011 हो जाएगा। 1011 24 जो हुआ हम लोगों का 318 का वर्ग प्राप्त हो गया। चलिए फिर हम एक और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन हमने लिखा है 495। तो 495 को हम लोग देखते हैं। 495
495 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसके सबसे नज़दीकी है, जो 50 का गुणनखंड यानी 50 का फैक्टर में हो। तो ये देखिए 500 का जो ये है जो सबसे नज़दीकी है, तो 495 जो है 500 से कितना कम है, तो अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर +5 लिख दिया और यहाँ पर -5 लिख दिया हमने। तो चलिए 5 का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 25 आएगा और इसको 495 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 500 प्राप्त हो जाएगा और गुणा 495 में से 5 घटाएंगे तो 490 यहाँ पर हो जाएगा और वही 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दिया हमने, 00 से डबल काट दिया। अब 490 में 5 से गुना कराएंगे। चलिए 490 में 5 से गुना कराते हैं। 0 का 0, 9 5 45 का 5, हासिल 4 हो गया। 4 5 चौका 20 और 4 24 यानी कि 24 50 और यहाँ पर तो सिर्फ 2 अंक ही है तो वही 2 अंक हम यहाँ पर उतार देंगे। 24 50 25 ये जो हुआ हम लोगों का 495 का वर्ग प्राप्त हो गया। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिया है 856। 856 का वर्ग हम लोग करते हैं 856। चलिए इसको हम लोग किससे कंपेरिजन करेंगे, इसको हम लोग 850 850 से कंपेरिजन करेंगे। तो चलिए 850 से ये कितना अधिक है, +6 है, यहाँ पर -6 लिखेंगे और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करने के बाद हम लोगों को प्राप्त होता है 36। फिर वही 856 में 6 को ऐड करेंगे तो 862 प्राप्त होगा। फिर गुणा का चिन्ह देंगे, 856 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 850 प्राप्त होगा। 850 में फिर यहाँ पर हम 100 से भाग देंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे। चलिए फिर इसको हम कटाते हैं, देखते हैं कोई किससे कटता है। यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 17 5 85 हो जाएगा। चलिए फिर इसको हम 2 से कटाते हैं। 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा हमको, 4 1 कम 4 3 और 1। चलिए 431 हुआ और 17, इसको हम गुणा कराते हैं। 17 का 7 हासिल 1, 17 3 51, 1 52 का 2 हासिल 5, 17 चौका 68 5, 68 5 होता है 73। चलिए 73 27 और यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को 36 ही प्राप्त हुआ है यानी कि 2 अंक ही है, तो यहाँ पर 36 हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे यानी कि 73 27 36 जो है 856 का वर्ग हो गया। चलिए फिर और एक और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 545। चलिए इसका वर्ग हम लोग निकाल कर देखते हैं। 545 इसको हम किससे कंपेरिजन करें, तो इसको हम लोग देखेंगे कंपेरिजन करेंगे 550 से। यहाँ पर +5 लेंगे क्योंकि 550 से ये 5 कम है तो यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 5। 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25 और फिर 545 में 5 ऐड करेंगे 550 हो जाएगा, गुना 545 में से 5 घटाएंगे 540 हो जाएगा, बटा में 100। चलिए 00 से ये 00 कट गया। 55 गुने 54 करते हैं। चलिए यहाँ पर 54 का पहाड़ा 5 वाली पढ़ेंगे यानी कि 270। 270 का 0 हाथ में लगा 27 और 270 में 27 ऐड करेंगे तो 290 7 97 होगा और इसको 25 को 25 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। चलिए यहाँ पर 545 का वर्ग हम लोग को प्राप्त हो गया 29 70 25। दोस्तों हमने अभी यहाँ पर 6 एग्जाम्पल के थ्रू आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।